हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खैर मक़दम करता हूँ आप सभी का। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको आपका पूरा पाठ्यक्रम लगभग करवाया जा चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने सिलेबस को हमारे इस चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, उससे मैच करते हुए आप अपना कंटेंट पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं, हमारी अभी जो सीरीज़ चल रही है वो रीट को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है कक्षा 6 जान पहचान, उस कक्षा 6 की जो बुक्स है उसका हम डीपली अध्ययन कर रहे हैं। ना केवल थ्योरी का बेस अपन मजबूत कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ अपन जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उर्दू का, वो बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ और बेहतरीन अंदाज में हम ग्रामेटिकल पोर्शन को इसके साथ साथ हम पढ़ रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो आप ख़ुद एक बार देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह की ग्रामेटिकल पोर्शन कक्षा 6 के अंदर आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ पर पाठ नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक दाल डाल जाल, यहाँ तक हम लोगों ने कल के जो सीरीज़ थी कक्षा 6 की पहली सीरीज़ थी उसको हमने पढ़ लिया था। आज जो हमारी सीरीज़ शुरू होगी वो पार्ट नंबर 6 से, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रे रे जे और जे। इसके बाद में जैसे जैसे अपन देखते हैं कितनी क्लास ये लेक्चर बड़ा बनता है, उसके हिसाब से अपन इसके चैप्टर वाइज आगे अध्ययन करेंगे। तो आप बने रहें, पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये आपके पार्ट नंबर 6 है, जिसके अंदर रे रे जे और ये जे और ज़ोर लगाकर इसको जे का साउंड आना चाहिए। तो देखते हैं, इस पार्ट को शुरू करते हैं। रे फॉर रेडियो बन जाएगा रे से, और रे फॉर से रस्सी बन जाएगी। और इसके साथ दोस्तों, ये जो रे होता है, रे ये हमेशा खाली होता है और बीच में ही आता है, सिर्फ किसी भी लफ्ज़ के बीच में आता है, बाकी ऐसे अलग से ये लगभग खाली रहता है इसका। ठीक है, ये कुछ हिंट दिए हुए अपन इसको पढ़ते हैं। इस सबक में रे ग्रुप के दरमियानी आखिरी मुतसल शक्ल की मिसालें भी दी गई है, जैसे तीर और पेड़। रे आ रहा है, इसमें रे आ रहा है। ठीक है, पिछले सबक में हमने वाव की 2 मसूबती आवाज़ें और नीम मसूबती के तौर पर वाव की आवाज़ें बताई जा चुकी हैं। इस सबक में वाव की आवाज़ आओ बताई गई है, जो ओ का सिंबल है, जिसको अपन ने कल की क्लास के अंदर वाव की जितनी भी शक्लें थी, जिसके अंदर वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला, इन चारों को हमने डीपली स्टडी किया है पिछले वाले लेसन में, जो कक्षा 6 की पहली पार्ट से लेकर 5वें पार्ट तक जो सीरीज़ थी उसके अंदर। आपने नहीं देखा है तो वो देख लें। आपको मालूम है कि रे से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता है और ये हमेशा लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में आता है, जैसे सड़क, पेड़। ठीक है, तालिब इल्म को बताया जाए कि ज़ाला, यह ध्यान रखना दोस्तों, ज़ाला के माने क्या है। ज़ाला के माने होते हैं, जैसे अपने ओला नहीं गिरते हैं, ओला बर्फ़ के टुकड़े, ओले गिर रहे हैं, मतलब आपने सुना होगा कभी कभी कि ज़ालाबारी हो रहा है, बहुत ही ज़ालाबारी हो रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके ये आगे बढ़ते हैं। तो जे फॉर जेवर और जे फॉर, यहाँ पर दोस्तों आपको ये सीढ़ी दिख रही होगी, ये यहाँ पर जे फॉर के माने में इस्तेमाल हुआ है जीना। क्या माना हुआ है? जीना। ये फ़ारसी लफ्ज़ है दोस्तों, और इसका आप मुतरादिफ़ के तौर पर आप सीढ़ी याद रख सकते हो वैसे। तो यहाँ पर जे, क्योंकि इसके सिंबल पे यहाँ पर ये इस इमेज का अपन क्या माना निकालेंगे? जीना। क्या निकालेंगे? जीना। और जे फॉर ज़ेब्रा, और यहाँ पर झरना। ठीक है, अब देखते हैं आगे। रात, राज, राजा, बारात, तारा, पूरी, खैरात, तार, आर, पार, चार। यहाँ पर ये अलिफ ममदूदा हो गया दोस्तों। जाड़ा, जोड़ा, जोड़ी, जोड़, तोड़, दौड़, जोर। दोस्तों, यह अभी जो हमने पढ़ा था ना, वाव मारूफ और वाव मजहूल, तो वाव मारूफ को हमने किसकी शक्ल में पढ़ा था? जहाँ पर ऊ के माने में कोई लफ्ज़ आए, हिंदी के ऊ की साउंड जहाँ पर आए वो वाव मारूफ होगा। और वाव मजहूल जिसमें ओ की शक्ल में कोई लफ्ज़ आए, तो वहाँ पर देखो जोड़, ओड़, मतलब ओ की साउंड आ रही है नहीं, तोड़, दौड़, जोर,
तो यहाँ पर कौन सी वाव होगी, वाव मजहूल। ज़ेबा, बाज़ार, रोज़ी, बाज, दराज, आवाज़, तेरा, तेज़ी, पेड़ा, खैर, बेड़ा, पीर, तीर, तीज़ और पेड़, तेज़, पेड़। ठीक है दोस्तों। 2 और 2 4 होते हैं। राजू 4 नान दे दो, नाज तेज़ दौड़ो, तारा उदी चोड़ी दो। इसी तरीके से दोस्तों, ज़ेबा बाज़ार जाना, 2 जोड़ी जूते दो। तो अब इसकी मश्क जैसे आपके लिए, तो जैसे जो इस क्लास के 6 वाले बच्चे हैं उनके लिए है ये मश्क के भाई किस तरीके से रे को लिखा जाता है, डे को किस तरीके से लिखा जाता है, जे को किस तरीके से लिखा जाता है, फिर जो बड़ा जे है उसको किस तरीके से लिखा जाता है, ये इस कैसे है। आगे बढ़ते हैं। इन लफ्ज़ों को लिखवाना है भाई। जैसे बाज़ार कैसे लिखा जाता है, ज़ेबा, ज़ेबा का माना होता है दोस्तों खुशनुमा, या आप यूँ समझ लो खूबसूरत, खूबसूरत या खुशनुमा। ज़ेबा का क्या माना होता है, ज़ेबा का माना खुशनुमा या खूबसूरत। ठीक है। जोड़ी, पेड़ा, खैरात। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो खैरात लफ्ज़ है ये किससे बना है, ये खैर की जमा है, खैर की जमा है, और जिसका माना होता है नेकियां, जिसका माना क्या होता है, नेकियां या भलाई। ठीक है। खैरात किसकी जमा है, खैर की जमा है, जो जिसका माना होता है नेकी या भलाई। ठीक है। ब्रैकेट में दिए गए हुर्फ की मदद से लफ्ज़ मुकम्मल कराइए और सामने लिखवाइए। अब जैसे यहाँ पर जे रे डे है तो यहाँ पर कौन सा आएगा, जिम के साथ में, तो जाड़ा हो जाएगा यहाँ पर, जाड़ा। ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर आपके जो अलिफ ममदूदा है, दाल अलिफ है, दाल है, ये इसके साथ में क्या आ जाएगा आपके, आज़ादी, आज़ादी जे आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से बा रात आ जाएगी, रे आएगा। ठीक है। आगे समझ में दोस्तों। नीचे दिए गए लफ्ज़ों में रे ग्रुप यानी कि इसको जोड़कर कौन सा हुरूफ इस्तेमाल है, शिनाख्त कराइए भाई। राज, राज में रे हुआ है, यहाँ पर पेड़ में रे हुआ है, इसमें रे हुआ है, तेज़ में जे हुआ है, इसमें भी जे हुआ है, नाज में, और बीर के अंदर रे हुआ है। नीचे दिए गए अल्फाज को आपके अब आगे देखते हैं। नीचे दी गई तस्वीरों के नाम लिखिए भाई। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चूड़ी, क्या है, चूड़ी। और ये यहाँ पर क्या है, तारे, क्या है, तारे। ये वापस आरी, अलिफ ममदूदा की पहचान है, ये मद आ गया यहाँ पर। और तैसे आगे ये आ गया तराजू। ठीक है, ये आ गया। चलो दोस्तों, तो ये आपके कक्षा 6 का छठा पार्ट कंप्लीट हुआ, जो इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन से ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, बस इजी था। अब ये समझते हैं 7वां पार्ट। दोस्तों 7वां पार्ट वैसे मैंने आपको जब पहला लेसन बताया था तो उसके अंदर ज़बर, ज़ेर और पेश, इसके बारे में डिटेल से बताया था, अगर आपने छठी क्लास का पहला पार्ट देखा हो तो। और फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूं दोस्तों, जो ज़बर, ज़ेर, पेश, इन तीनों को कहते क्या हैं, इन तीनों को कहते हैं दोस्तों हरकत। क्या कहते हैं, हरकत। क्या कहते हैं, हरकत। और अगर ये तीनों ज़बर हो, चाहे ज़ेर हो, चाहे पेश हो, ये जिस लफ्ज़ के ऊपर लगे हुए रहते हैं, जिस लफ्ज़ के ऊपर या नीचे लगे हुए रहते हैं, उस लफ्ज़ को क्या कहेंगे दोस्तों, उस लफ्ज़ को कहेंगे मुतहर्रिक। क्या कहेंगे, मुतहर्रिक। मीम ते है रे काफ, मुतहर्रिक। क्या कहेंगे, मुतहर्रिक। तो ज़बर, ज़ेर, पेश, इन तीनों को क्या बोलेंगे, हरकत। और अगर ये किसी लफ्ज़ पर लगे हुए हैं, जैसे ये अलिफ के ऊपर ज़बर लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, मुतहर्रिक। क्या बोलेंगे, मुतहर्रिक। यहाँ पर एक बात और नोट कर लेना दोस्तों, आपको जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया था ना कि जो ज़बर है, जो ज़बर है उसका दूसरा नाम क्या है, फ़तह या नस्ब। क्या बोलते हैं, फ़तह या नस्ब। क्या बोलते हैं, फ़तह या नस्ब। ज़बर का दूसरा नाम क्या है, फ़तह या नस्ब। और जिस लफ्ज़ के ऊपर ये लगा हुआ रहता है, जैसे मुतहर्रिक का मतलब हो गया, जैसे अभी मैंने बताया था ना दोस्तों, अगर जिस लफ्ज़ के ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश, ये तीनों जिस लफ्ज़ के ऊपर लगा हुआ रहता है, इसका मतलब वो हरकत वाला है। मुतहर्रिक मतलब वो हरकत वाला है। अब हरकत उसके ऊपर या तो ज़बर लगा हुआ रहेगा, या ज़ेर लगी हुई रहेगी, या पेश लगा हुआ रहेगा। अगर ज़बर लगा हुआ है तो वो लफ्ज़ क्या कहलाएगा दोस्तों, मफ्तूह। क्या कहलाएगा, मफ्तूह।
क्या कहलाएगा? मफ्तू। मीम फे ते वाव है, मफ्तू या मंसूब, क्या कहलाएगा? मफ्तूह या मंसूब। अगर ज़बर लगा हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर ज़ेर लगा हुआ है तो उसमें दोस्तों उस लफ्ज़ को क्या बोलेंगे? जैसे ज़ेर को मैंने दूसरा नाम बताया था, आपको याद हो तो, एक तो बताया था मैंने कसरा और एक बताया था मैंने जर। अगर ये ज़ेर के दूसरे नाम है दोस्तों, आपको ज़ेर ने देकर ये लफ्ज़ आ जाए तो आपको याद रखना है। और जिस लफ्ज़ पे ये लगा हुआ रहता है, ज़ेर लगा हुआ रहता है, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? मकसूर, मकसूरा, ठीक है। और दूसरा मजरूर, क्या बोलेंगे? मजरूर। तो जो मुतहर्रिक यानी कि हरकत वाला लफ्ज़ अगर ज़ेर है और उस लफ्ज़ को क्या बोलेंगे? मकसूरा या मजरूर, ठीक है। अब इसी तरीके से दोस्तों पेश का जो मैंने आपको दूसरा नाम बताया था, वो एक तो बताया था दोस्तों ज़म्मा, क्या बताया था? ज़म्मा। और एक नाम बताया था रफ़ा, रे फे ऐन, रफ़ा। अब ये जिस लफ्ज़ के ऊपर लगा हुआ रहेगा उस लफ्ज़ को क्या बोलेंगे दोस्तों? अपन उसको बोलेंगे अपन मज़मूम या मरफ़ू, क्या बोलेंगे? मरफ़ू। तो ये दोस्तों डाउट क्लियर हुआ आपके? ज़बर, ज़ेर, पेश, तीनों के नाम अलग अलग। ज़बर को आपके फ़तह या नस्ब कहते हैं, ज़ेर को कसरा या जर कहते हैं, पेश को ज़मा या रफ़ा कहते हैं। फिर ज़बर लगा हुआ है उस लफ्ज़ को मफ्तू या मंसूब कहेंगे, ज़ेर लगा हुआ है उस लफ्ज़ को मकसूरा या मजरूर कहेंगे, पेश लगा हुआ है तो उस लफ्ज़ को मज़मूम या मरफ़ू कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश के ये सिंबल हैं ही हैं, आप जानते हैं अच्छे से। ज़बर ऊपर लगा हुआ रहता है, ज़ेर नीचे लगा हुआ रहता है, पेश ऊपर लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखो, अनार, अखबार, अदब, अजान, दरबार, बदन, बर्तन, ज़ेद। तो यहाँ पर सब ये क्या लगा हुआ है इसके ऊपर? ये किसका सिंबल है? ये फ़तह या नस्ब का, फ़तह या नस्ब का। और यहाँ पर दोस्तों आपको पूछ ले इस लफ्ज़ के अंदर मफ्तूह कौन है या आपके मंसूब कौन है, तो आपको ये ध्यान रखना जिसके ऊपर ज़बर लगा हुआ वो क्या है? मफ्तूह है। जैसे अलिफ़ है, यहाँ पर भी अलिफ़ है, यहाँ पर भी अलिफ़ है, यहाँ पर अलिफ़, यहाँ पर दाल है, यहाँ पर बे और दाल है, यहाँ पर बे और ते है, इसी तरीके से जे है। इन सब के ऊपर जिसके ऊपर ज़बर लगा हुआ रहता है वो लफ्ज़ क्या कौन सा कहलाएगा दोस्तों? मफ्तूह या मंसूब। इसी तरीके से दूसरी जो सिंबल है वो है ज़ेर की, जैसे इजाज़त, इतवार, निडर, वाहिद, वाजिद, वारिस। इन सब के नीचे देखो आप, अलिफ़ के नीचे जो ज़ेर लगी हुई है उस ज़ेर को आपके सामने जिस लफ्ज़ के नीचे लगी हुई है, ज़ेर को दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? कसरा और जर, क्या बताया था? कसरा और दूसरा नाम जर बताया था। अब जिस लफ्ज़ के नीचे लगी हुई है उस लफ्ज़ को क्या बोलेंगे दोस्तों? मकसूरा या मजरूर, मकसूरा या मजरूर। आगे समझ में दोस्तों ये वाला। तीसरा सिंबल है दोस्तों आपके पेश वाला। पेश वाला में देखो उर्दू, रुत, रुक, पुराना, बुनना, खुदा और जुदा, इन सब के अंदर पेश लगा हुआ है। अब पेश का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? ज़म्मा और रफ़ा। अब दोस्तों जिस लफ्ज़ के ऊपर पेश लगा हुआ है वो लफ्ज़ क्या कहलाएगा? मज़मूम या मरफ़ू, क्या कहलाएगा? मज़मूम या मरफ़ू। तो यहाँ पर अलिफ़ है, यहाँ पर रे के ऊपर पेश लगा हुआ है, यहाँ पर भी रे के ऊपर, यहाँ पे के ऊपर, तो ये सब लफ्ज़ जिसके ऊपर पेश लगा हुआ वो क्या कहलाएगा? मज़मूम या मरफ़ू। आ गया समझ में दोस्तों? पिछले असबाक में बच्चों को कुछ हुरूफ की शिनाख्त करवाई गई थी, यानी कि पहचान करवाई गई है और उनकी मदद से वो अल्फाज बनाना सीख चुके हैं। यहाँ ज़बर, ज़ेर और पेश की शिनाख्त और उनका इस्तेमाल बताया गया है। पिछले असबाक में बे और नून ये ग्रुप की एक ज़ैली शक्ल शोशा बताई गई है जा चुकी है और दाल और रे ग्रुप की दरमियानी शक्ल नहीं बताई गई थी। सबक में बे ग्रुप और नून की इब्तदाई ज़ैली शक्लें और दाल ग्रुप और रे ग्रुप की दरमियानी शक्लें बताई गई हैं। देखते हैं भाई कैसे आगे। जैसे आदाब के अंदर दाल कहाँ है? बीच में है, तो बीच में इसकी शक्ल कैसी है? पूरी है जैसे कि जैसी है। दोस्तों ये दाल है ना, जैसे कुछ लफ्ज़ हैं आपके उर्दू के अंदर जो किसी लफ्ज़ के अंदर मिलते नहीं है आगे पीछे से, ठीक है। इसी तरीके से जैसे उर्दू, अखबार, दे दो, तो दाल की जो शक्ल है वो देखो सब जगह कहीं पे भी मिली हुई नहीं है। और इसी तरीके से दोस्तों आपके वारिस, अजान, दो, यहाँ पर रे और दाल ये भी अलग है और ज़्याल भी अलग है। अब इजाज़त दो, हारिस, टूटा बर्तन जोड़ो, इन लफ्ज़ों को लिखवाएं भाई। अखबार, इजाज़त, वाहिद, बुनना और खुदा, ठीक है। और नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर ज़रूरत के मुताबिक ज़बर, ज़ेर, पेश लगवाइए भाई। ज़बर जैसे दी ने दिन हो गया, व ज़े न वज़न, वज़न हो गया। ख़ै बे रे खबर, दर्जी, दाल रे जे ये दर्जी और जे रे दाल ये जर्दी। दोस्तों जर्दी और
जर्दी, ये देखो दोस्तों जर्दी, जर्दी का माना जैसे आपके जर्द, जरद ये एक इस्म है, ठीक है, और इसका माना क्या होता है दोस्तों, पीला, पीला क्या है, जर्द माने पीला। आखिर खे के नीचे ज़ेर आ जाएगा, रे के ऊपर जज़म आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पुराना, पुराना, पे के ऊपर पेश आ जाएगा, रे के ऊपर ज़बर आ जाएगा, नून के ऊपर ज़बर आ जाएगा, पुराना। चुनना, चुनेना। वाजिदे, वाजिदे। बचत, बे के ऊपर ज़बर, चे के ऊपर ज़बर, ते के ऊपर जज़म। जानीबे, जानीबे, ठीक है। चर्चा, चर्चा, सॉरी चर्चा, चे रे के ऊपर जज़म, फिर वापस चे के ऊपर ज़बर। वाहिद, वाव के ऊपर ज़बर, है के नीचे ज़ेर। इस तरीके से तरतीब, बुत, चुप, ठीक है। नीचे दिए हुए खानों के मुताबिक 6 अल्फाज लिखवाइए और ज़बर, ज़ेर और पेश लगवाइए भाई। दर्जी, दौड़, हद, रुख, पेड़ी। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ ये पूछ रहा है कि भाई जो लफ्ज़ 2 हरफी है, 2 ही हरफ हैं, वो इस लाइन में लिखना है। 2 हरफ की कौन सी है? हद है, दिन है, हिना है, जड़ है, और आपके पन है, जुदा है और बुरा है। सॉरी ये नहीं है, ये आपके 3 आ गए इसमें। जुदा के अंदर जीम, दाल, अलिफ, और बुरा के अंदर बे, रे, अलिफ 3 आ गए। तो आपको 2 ही लफ्ज़ वाले पहली लाइन में लिख लें। 3 लाइन वालों के अंदर एक तो जुदा आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, बुरा आ जाएगा, एक बटन आ जाएगा, और आपके इसी तरीके से नी, डे, रे, डाल ये आ जाएगा, ये भी 3 हर्फ के अंदर आ जाएगा। अब और ये तो चुन आ जाएगा, 2 लफ्ज़ों में आएगा। और 4 हर्फों के अंदर 4 हर्फों वाले लफ्ज़ देखो, दाल, रे, जे, ये एक तो ये आ जाएगा दर्जी, एक पे आपके अलिफ, डे, एक ये आ जाएगा 4 लफ्ज़ों के अंदर, जिसके अंदर 4 लफ्ज़ हो। चुनार में भी 4 लफ्ज़ हैं भाई, चे, नून, अलिफ, रे। रिवाज में भी 4 लफ्ज़ हैं, ठीक है। इस तरीके से लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पूर करिए भाई। यहाँ पर बे, चे, ते, पे, वाव, दाल, अलिफ, पौधा, ख़राब, खे, रे, अलिफ, बे, ख़राब। और इसी तरीके से वारिस, वाव, अलिफ, रे से वारिस। अखबार, अलिफ, खे, बे, अलिफ, रे, अखबार। हो गया दोस्तों। अब आगे दोस्तों आपके लेक्चर है लेक्चर नंबर 8। इसके अंदर अगर हम देखें दोस्तों, तो लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम क्या सीखेंगे आपके, एक तो छोटा सीन और एक बड़ा शीन, छोटा सीन और एक बड़ा शीन। तो समझते हैं। तो सीन, सीन से कौन सा लफ्ज़ बना यहाँ पर, ये क्या है, संतरा, क्या है, संतरा। और यहाँ पर दोस्तों ये सूरज है, क्या है, सूरज। अपन इसको बड़े शीन से नहीं लिखेंगे, सूरज लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सीन छोटे सीन से आएगा, सूरज। अब बड़े शीन से कौन सा लफ्ज़ बनेगा, बड़े शीन से एक तो आ जाएगा आपके शेरवानी, क्या लफ्ज़ बन जाएगा, शेरवानी। और एक हो जाएगा शलीफा। शलीफा दोस्तों एक फ्रूट है खाने का, शलीफा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से सीन से लफ्ज़ बने हुए हैं। साड़ी, सितारे, सेब, सजावट, सदा, सजा, आसान, उस्ताद, बस्ती, चुस्ती, दास्तान और सस्ता, उदास, बस, सारस, रूस। दोस्तों सारस एक परिंदे का नाम है। देखो दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको लफ्ज़ मुश्किल लगे तो उसका माना मैं बताते हुए जा रहा हूँ आपको। फिर भी अगर आपको किसी लफ्ज़ का माना नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सारस एक परिंदे का नाम है, ठीक है। रूस, शाबाश, शाबाश, शब, शब माने रात हो गया। और शजर, शजर के माने क्या हो गया दोस्तों, दरख्त। ये आपके पर्यायवाची शब्द में बहुत मायने रखेंगे दोस्तों, आपके मुतरादिफ लफ्ज़ों के अंदर और इमला की दृष्टि से। शजर, ठीक है। और शदीद, शदीद का क्या माना है दोस्तों, शदीद का माना है आपके सख्त होना, क्या माना है, सख्त होना, ठीक है। और फिर शरबत, फिर शशि, और इस तरीके से ये आपके लफ्ज़ आ गए। आगे बढ़ते हैं। आबशार, आबशार का मतलब होता है दोस्तों एक तरह की पानी की जो चादर है, पानी की जो चादर है उसको बोलते हैं आबशार, पानी की चादर, ठीक है। और शीशी,
शीशी तो वही आपकी जो बोतल होती है ना छोटी सी। बशारत, बशारत का माना वैसे दोस्तों जैसे आप कहते हैं ना कि मुझे बशारत मिली है, मतलब ख्वाब में कुछ जताना, ख्वाब में किसी तरह के जताने का काम। जैसे अपन सुनते हैं कि किसी के ख्वाब में अपन किसी अंबिया किराम का या किसी और का वाक़या पढ़ते हैं तो अपन कई बार सुनते हैं ना कि फ़लान अंबिया किराम को बशारत मिली है, मतलब एक पैगाम मिला है। ख्वाब में कुछ जताने का जो अंदाज़ है वो बशारत में आता है। और बशर, बशर का माना देखो दोस्तों, ये ध्यान रखना भाई, ये आपके आ सकता है मुझे लग रहा है, चाहे मीनिंग में पूछो चाहे मुतरादिफ में पूछो। बशर का माना दोस्तों इंसान होता है, ठीक है। बशर का माना क्या होता है, इंसान कह दो या चाहे आप आदमी कह दो या चाहे आप शख्स कह दो, ठीक है। तो ये तीनों चारों एक ही बात है। बशर के माने क्या है, इंसान, आदमी या शख्स, 3-4 आपके माने बता दिए भाई मैंने इसमें। फिर बढ़ते हैं अपन रोशन, और फिर आता है आपके रोशनी, रोशन, रोशनी, बारिश, ताबिश। ताबिश, ताबिश का माना क्या है दोस्तों यहाँ पर, ताबिश का माना आ गया आपके चमक, चमकती हुई कोई चीज़ है तो वो किसके माने में आएगी, ताबिश के माने में आ गई, ठीक है। जोश और दोष, परवरिश। दोष का दोष अपन किसी पे निकालते हैं ना, गलती, या आप गलती बोल सकते हो या कसूर बोल सकते हो या ख़ता बोल सकते हो, और तो कितने नाम बताऊँ भाई। दोष अपन गलती, ख़ता, कसूर। दोष के मुतरादिफ क्या हो गए भाई, गलती, ख़ता और कसूर। परवरिश, परवरिश का दोस्तों एक ये अरबी लफ्ज़ है आपके, जैसे परवरिश का माना वैसे देखा जाए तो नवाजिश भी है। परवरिश का माना क्या है दोस्तों, नवाजिश का है। और यह बोल सकते हैं आप नशो नुमा, नशो नुमा। परवरिश का माना लोगत में माना क्या है दोस्तों, नशो नुमा, ठीक है। और दूसरा माना इसका जो फ़ारसी लफ्ज़ फ़ारसी माना वो नवाजिश के भी आता है, ठीक है। और दानिश के माने अक्लमंद, और वर्जिश का मतलब वही एक्सरसाइज, वर्जिश, प्रैक्टिस, अपन वर्जिश करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, उसके माने में आया। आगे बढ़ते हैं, रोशन सितारे, सारस पेड़ से उड़ा और सीता डरा, ये क्या लिखा है, सीता ज़रा बात सुनो, सॉरी यहाँ पर ये जाल है, मुझे लगा उल्टा पेश है। सीता ज़रा बात सुनो, राशिद पैसे दे दो और आशा बस से आना। तो यहाँ पर दोस्तों छोटे सीन और बड़े सीन के आप लफ्ज़ देख लो किस तरीके से आता है। इन हुरूफ को लिखवाइए भाई। अब सीन को कैसे लिखते हैं इस तरीके से, और फिर शीन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बड़े शीन पे 3 नुक्ते लगा देंगे बस, ठीक है, इस तरीके से। इन लफ्ज़ों को लिखवाइए, सोना, शीशी, सुस्ती, शदीद, आबशार, ठीक है। इनके माने मैंने बता दिए हैं, शदीद और आबशार के। शदीद के माना हो गया दोस्तों आपके, एक तरह से यूँ समझ लो कि सख्त के माने में आया है यहाँ पर। शदीद का क्या माना है, सख्त होना, और आबशार का मतलब पानी की चादर, ठीक है। नीचे दिए हुए हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाना। शजर, शजर क्या आ गया, शजर, शजर माने दरख्त बताया था मैंने अभी, ठीक है। और बस ते ये बस्ती, इससे कौन सा नाम बना, बस्ती। और शे ये शीशी, से ते अलिफ रे ये सितारे, इससे कौन सा लफ्ज़ बना, सितारे। और दाल अलिफ सीन ते अलिफ नून, दास्तान, इसका लफ्ज़ कौन सा बना, दास्तान। लफ्ज़ों की मदद से खाली खानों में सही हुरूफ लिखिए भाई। अब यहाँ पर अपन शीन लिख देते हैं तो ये लफ्ज़ कौन सा बन जाएगा, शाख। यहाँ पर भी छोटा सीन लिख देते हैं तो ये लफ्ज़ बन जाएगा बस्ती। और यहाँ पर तीसरे लफ्ज़ के अंदर अपने जीम लिख देते हैं और अलिफ़ के आगे वाव लिख देते हैं तो ये लफ्ज़ कौन सा बन जाएगा, सजावट, ठीक है, सजावट। फिर उस्ताद के अंदर अलिफ सीन लगा देते हैं और फिर दाल और जोड़ देते हैं तो उस्ताद हो जाएगा यहाँ पर। और रोशनी के अंदर बड़ा शीन लगा देते हैं और आखिर में ये लगा देते हैं तो रोशनी हो जाएगा। बशारत, ये बड़ा शीन और यहाँ पर है बशारत। नीचे दी गई तस्वीरों के नाम लिखिए भाई। ये तो हो गया बस, और ये आपके हो गया सेव, और इसी तरीके से आपके ये आ गया दवात, या आप शीशी भी बोल सकते हो यहाँ पर इसको, और ये शेर, ठीक है। ये आपके चैप्टर नंबर 8 क्लियर हुआ दोस्तों। तो अब दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं पाठ नंबर सबक नंबर 9।
ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अपन ने जिस तरीके से ज़बर ज़ेर पेश इन हरकत को समझा था, उसी तरीके से हम समझेंगे दोस्तों जज़म को। दोस्तों जज़म का दूसरा नाम आपके आता है साकिन, या आपके कहीं सुकून भी लिखा आता है आपके, ठीक है, सुकून, ठीक है। तो जज़म का दूसरा नाम आपके साकिन भी आ सकता है और सुकून भी आ सकता है। अब दोस्तों जज़म कहते किसे हैं? जज़म यानी कि वो अलामत है, वो निशानी है, वो सिंबल है जिससे ये मालूम होता है कि वो हरफ मुतहर्रिक नहीं है, मुतहर्रिक नहीं है। मुतहर्रिक का मतलब हरकत वाला नहीं है। जैसे आपको एग्जांपल दूँ मैं, क ले, काफ के ऊपर ये जो लाम के ले लगा हुआ, लाम के ऊपर जो जज़म लगा हुआ है वो आपके जज़म या साकिन है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से शे, शीन, रे और तोइन, तो ये रे के ऊपर जो सिंबल लगा हुआ है ये आपके जज़म है, ठीक है। इसी तरीके से दाल, रे और ताल, दर्द, ये लफ्ज़ लिखते हैं ना दर्द, तो इसके अंदर रे के ऊपर जो सिंबल है वो है आपके जज़म है। एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों याद रखना, आप जिस हरफ के ऊपर ये अलामत होती है उससे उसको आप मतलब साकिन भी बोल सकते हो, या आपके कहीं बार मजज़ूम भी लिखा हुआ रहता है। आपके क्या लिखा होगा? मजज़ूम भी लिखा हुआ रहता है। दोस्तों यहाँ पर एक नाम और आपको ध्यान रखना है, और वो नाम क्या है आपके? वो नाम है दोस्तों मौकूफ़। क्या नाम है? मौकूफ़। तो ये मौकूफ़ किसे कहते हैं? ये जज़म वाले टॉपिक में है, जज़म वाले चैप्टर में ही है। तो दोस्तों मौकूफ़ उसे कहते हैं यानी कि जो लफ्ज़ का आखिरी हुरूफ जो वक्फ़ा की वजह से साकिन हुआ हो, यानी कि जो वक्फ़ा की वजह से साकिन हुआ हो, आखिरी हुरूफ वो जो वक्फ़ा की वजह से साकिन हुआ। वक्फ़ा का माना जैसे आपके मालूम है, एक लफ्ज़ लिख दूँ आपके, शरत। ये क्या है? शरत। तो यहाँ रे के ऊपर तो अपने साकिन लगा दिया, लेकिन ये जो तय है ना, ये क्या है? यहाँ पर ये मौकूफ़ है, क्योंकि ये वक्फ़ा की वजह से ये यहाँ पर साकिन हुआ है। इसी तरीके से जैसे दर्द अपन लिखते हैं ना, दर्द, तो दाल ज़बर दा और रे के ऊपर जज़म लगते हैं, तो ये जो दाल है यहाँ पर ये क्या है? मौकूफ़ है। तो समझ में आ गया दोस्तों? जिस लफ्ज़ के ऊपर जज़म या साकिन लगा हुआ रहता है उसे साकिन बोलते हैं या मजज़ूम बोलते हैं, ठीक है। और जज़म का दूसरा नाम क्या है आपके? साकिन भी बोल सकते हो आप, या सुकून भी बोल सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। ये कुछ लफ्ज़ हैं दोस्तों। अब्र का माना दोस्तों, वैसे मैंने आपके आपके पूरा एक अपना 8th क्लास में चैप्टर भी है आपके अब्र, ठीक है। तो अब्र बहार, इस तरीके से। तो अब्र का माना वैसे हम समझे तो एक तरह से घटा या बादल के माने में आता है। अपन कहते हैं ना अब्र बहार का मौसम आया है, या चारों तरफ मतलब घटाएं छा जाना, ठीक है। और बुर्ज का माना होता है दोस्तों, देखो बुर्ज का आप एक या तो रख लो गुंबद, क्या है? गुंबद, या आप दूसरा आप याद रख लो कुबा, ठीक है, बुर्ज का माना। और इसी तरीके से आप बख्त के माने में आप ये देखो, ये अच्छा लफ्ज़ है दोस्तों। ये आपके बख्त का माना में आप याद रख लो नसीब, और एक दूसरा याद रख लो आपके किस्मत। क्या याद रख लो? किस्मत। नसीब, किस्मत और बख्त, 3 लफ्ज़ हो गए आपके। माना का माना हो गया, मुतरादिफ का मुतरादिफ हो गया। इसी तरीके से दोस्तों पस्त का आप याद रख लो डाक, ठीक है, या कोई पोस्ट है आपके, पोस्ट, ठीक है, डाक या पोस्ट, पस्त का माना हो गया। और तख्त का माना वही तख्त व ताज वाला। जश्न का माना खुशी, जश्न का माना खुशी। खर्च और दर्द, जर्द, और आपके जर्द का माना पीला बता चुका हूँ मैं आपको। सख्त, सर्द, और सुर्ख का माना लाल। सुर्ख का माना क्या है? लाल। जर्द का माना क्या है? पीला। जर्द का माना क्या है? पीला, ठीक है। दोस्त, दुरुस्त, दश्त का माना क्या है दोस्तों? ये अच्छा लफ्ज़ ध्यान रखना इसका। दश्त का क्या माना है? दश्त का माना है आपके नेक, ठीक है। दश्त का माना क्या है? सॉरी यहाँ पर ये दश्त का माना नहीं है, ये दुरुस्त का माना है नेक। दुरुस्त का माना क्या है? नेक बोल सकते हो, या आप हलाल बोल सकते हो। और दश्त का माना है दोस्तों वो है आपके बदचलन बोल सकते हो आप, मतलब जिसके चाल ढाल जो है वो बुरे हो, या मतलब बुरा, ठीक है। बदचलन या बुरा, इसका क्या माना है?
दश्त के माने में आएगा यहाँ पर। दुरुस्त का माना आएगा दोस्तों नेक हो या जो हलाल हो, वो दुरुस्त के अंदर आएगा। और दरख्त का माना आ गया, शजर माने दरख्त। आगे बढ़ते हैं। शदीद दर्द का माना मतलब हो गया सख्त दर्द है भाई उसको, सख्त सर्दी। बड़ा तख्त, सुर्ख सेब, पुराना परस, चिड़िया दरख्त से उड़ी, चिड़िया दरख्त से उड़ी। और आगे बढ़ते हैं। इन लफ्ज़ों को लिखवाना है अपने को, तो इसमें आ जाएगा आपके अब्र और अब्र, जश्न और तख्त और पस्त, दोस्त। ठीक है। अब नीचे दिए गए लफ्ज़ों पर जज़म का निशान बनवाइए भाई। जज़म किस पे आएगा? बुर्ज, तो बे रे, रे के ऊपर आएगा जज़म। तो रे क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? साकिन हो जाएगा ना, साकिन हो जाएगा रे। और इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? मजज़ूम। क्या बताया था? मजज़ूम। और यहाँ पर जो जीम है वो क्या हो जाएगा? मौकूफ़। क्या हो जाएगा? मौकूफ़। ठीक है। यानी कि ध्यान से देखो आप एक बार, यानी कि जब एक हरफ दूसरे हरफ में मिलाया जाता है, एक हरफ दूसरे हरफ में मिलाया जाता है, तब पहला हरफ तो मुतहर्रिक होता है और दूसरा हरफ साकिन होता है। ठीक है। दूसरा हरफ क्या है? साकिन होता है। तो यहाँ पर रे को जीम के अंदर मिलाया जा रहा है, बुर्ज। तो यहाँ पर रे क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर मुतहर्रिक हो गया और जीम क्या हो गया? यहाँ पर साकिन हो गया। जीम क्या हो गया? साकिन हो गया। इसी तरीके से दर्द, दर्द के अंदर देखो पहला लफ्ज़ कौन सा मिलाया जा रहा है? रे। किसके अंदर? दाल के अंदर मिलाया जा रहा है। तो पहला लफ्ज़ तो आपके हो गया मुतहर्रिक और दूसरा लफ्ज़ हो गया आपके साकिन। ठीक है। और इसी तरीके से खर्च, चुस्त, दुरुस्त। नीचे दी गई तस्वीरों के नाम लिखना है भाई दोस्तों। यहाँ पर आपके ये आ जाएगा आपके टेबल, या आप इसको यूँ बोल सकते हो, आपके इसमें आ जाएगा चारपाई के माने में भी आ सकता है ये। और यहाँ पर दोस्तों ये आ जाएगा आपके तख्त। क्या आ जाएगा? तख्त। और यहाँ पर ये आ जाएगा महल। क्या आ जाएगा? महल। ये आ गया आपके नरस और ये आ गया आपके परस। ठीक है। नरस, परस, तख्त, महल। तो इसके अंदर जो जज़म इस्तेमाल हुआ है उसके लफ्ज़ों को अपन आराम से समझ सकते हैं। हुरूफ को मिलाकर, अगला आपके हैं, हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ों को लिखवाइए और सही हरफ पर जज़म का निशान बनाइए। दाल, रे और दाल। इसके अंदर दाल, रे और दाल, ये दर्द, इस रे के ऊपर आपके जज़म आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपके सीन, खे और ते, सख्त। तो यहाँ पर खे के ऊपर जज़म आ जाएगा। जीम, शीन और नून, जश्न। तो यहाँ पर भी ये बड़े शीन के ऊपर जज़म आ जाएगा। सीन, रे, दाल, यहाँ पर सरद, रे के ऊपर जज़म आ जाएगा। और सीन, रे, खे, सुर्ख। तो यहाँ पर भी खे के, इसके रे के ऊपर जज़म आ जाएगा। ठीक है। नीचे दिए गए लफ्ज़ों से जज़म वाले हुरूफ तलाश करके सामने लिखिए। सुस्त, इस लफ्ज़ के अंदर जो बीच वाला सीन है वो जज़म आ जाएगा उस पर। सब्ज़, बे आ जाएगा, बे के ऊपर जज़म। दरख्त, खे के ऊपर जज़म। दरस, रे के ऊपर जज़म। हश्र, बड़े शीन के ऊपर जज़म। ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपके ये चैप्टर नंबर 9 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं बिना देर किए चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम सीखेंगे स्वाद और द्वाद। तो स्वाद से आपके ये लफ्ज़ क्या बन गया? साबुन। और ये क्या बन गया? सुराही। क्या बन गया? सुराही। दोस्तों ध्यान रखना, साबुन को सीन से मत लिखना, साबुन को स्वाद से लिखना है। ठीक है। द्वाद से आपके लफ्ज़ बन जाएगा दोस्तों ज़ईफ़। क्या बन जाएगा? ज़ईफ़। ज़्वाद, ऐन, ये फे, ज़ईफ़। और ये आपके ज़ईफ़ा। क्या बन जाएगा? ज़ईफ़ा। ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। साबिर, साबिर का माना होता है दोस्तों बर्दाश्त करना। ठीक है। सबा का माना वही हवा, सुबह, सब्र, सहन। ये ध्यान रखना दोस्तों, सहन का माना हो गया आपके आंगन। सहन का माना क्या हो गया? आंगन। और सदा का माना हो गया आवाज़, सूरत, नसीब, तस्वीर। हिसार का माना हो गया दोस्तों दायरा। ध्यान से समझ लेना, दायरा या घेरा, दायरा या घेरा। ठीक है। हिसार का माना हो गया। आगे ख़ास, ज़िद, ज़रूरत और ज़िया। ज़िया यहाँ पर रोशनी के माने में इस्तेमाल है दोस्तों। ज़िया का लुग़त माना क्या है? रोशनी। ठीक है। हाजिर, हज़रत, राज़ी, रज़ा और हौज़। देखो
जो हौज़ है ना पानी वाला, वो किस तरीके से लिखते हैं ध्यान से देख लेना दोस्तों। हौज़, इसकी इमला ध्यान से देख लेना, हौज़। आगे बढ़ते हैं। हज़रत आदाब, हौज़ ख़ास से नासिर आया, रज़ा सही बात बताना, सदर बाज़ार ज़रूर जाना, नसीब अपना अपना, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। काफ़ी बार आपने ये मदरसों के अंदर लाइन लिखी हुई रहती है, आपने पढ़ी होगी। इसका मतलब क्या होता है? बा अदब यानी कि अदब वाला, बा नसीब यानी कि नसीब वाला, और बे अदब मतलब बेअदब वाला, और बेनसीब मतलब जिसके बदनसीब वाला, बेनसीब वाला। ठीक है। सदर बाज़ार साहिब आबाद। ठीक है। इन हरफों को लिखवाइए। तो स्वाद को किस तरीके से लिखते हैं दोस्तों? इस तरीके से आप, ये स्वाद हो गया और दुआद के ऊपर इसमें नुक्ता लगा देते हैं। आगे ज़िद, इसको किस तरीके से लिखते हैं? इसको आपके जुहाद और दाल के रूप में इसको लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुबहा, सुबहा को किस तरीके से लिखते हैं? स्वाद बे है सुबहा। ठीक है। फिर सबर, स्वे सबर, फिर नसीब, और फिर हज़रत। लास्ट वाला नाम क्या है? हज़रत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई तस्वीरों को देखकर सही हर्फ से लफ्ज़ मुकम्मल करिए भाई। पहला यहाँ पर देखो, ये चिन्ह किसका है? आपका सिंबल किसका देख रहा है? सूरज। तो यहाँ पर सीन लिख दो, तो ये लफ्ज़ क्या बन जाएगा? सूरज। इसी तरीके से ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है? साबुन का। तो यहाँ पर स्वाद लिख दो, तो साब अलिफ बे नून साबुन हो गया। अब यहाँ पर ये किसका सिंबल है? सुराही का। तो यहाँ पर आप इसके अंदर स्वाद लिख दो, सुराही। ठीक है। और ये आपके आ गया हौज़। ठीक है। क्या आ गया? हौज़। स्वाद लिख दो यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट में दिए गए सही हुर्फ की मदद से लफ्ज़ मुकम्मल कराइए और उसे सामने लिखवाइए भाई। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखो बे दिया हुआ है, और यहाँ पर आप सीन लिख दो, तो कौन सा लफ्ज़ बन जाएगा आपके? बस। कौन सा लफ्ज़ बन जाएगा? बस। सीन लिख दो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सीन दिया हुआ है, इन तीनों में से एक लेना है आपके। और इसी तरीके से आपके यहाँ पर स्वाद लिख दो। स्वाद से कौन सा लफ्ज़ बन जाएगा? सदर। कौन सा बन जाएगा? सदर। क्योंकि बड़े शीन से लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी देखो बे और रे दिया हुआ है, और यहाँ पर आप क्या लिख दो? स्वाद लिख दो। तो कौन सा लफ्ज़ बन जाएगा? सबर। है अलिफ दिया हुआ है, और इन लफ्ज़ों में से कौन से लफ्ज़ लें अपन आपके? तो यहाँ पर जुआद ले लो भाई। हाजिर आ जाएगा, है ना? हाजिर, हाजिर आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरफ से है, और यहाँ पर भी जुआद लिख दो। हज़रात, हज़रत, आप इस तरीके से लिखते हैं ना, हज़रत। ठीक है। हिस्सा अलिफ और बे के तहत दिए हुए अधूरे लफ्ज़ों को सही तौर से जोड़े करके मुकम्मल कराइए भाई। अब यहाँ पर देखो एक जोड़ा हमें बना के दिया हुआ है। ख़ास, इस लफ्ज़ से क्या बना? ख़ास बना है ना। इसी तरीके से आपके से स्वाद, दाल और अलिफ, इसको जोड़ देते हैं, तो ये लफ्ज़ क्या बन जाएगा? सदा। कौन सा बन जाएगा? सदा। इसी तरीके से है, वाव और जुआद को जोड़ देते हैं, तो हौज़। कौन सा बन जाएगा? हौज़। फिर स्वाद और अलिफ, इसको अपन ये बे से जोड़ देते हैं, तो साबिर। ठीक है। और ये है जुआद रे, तो इसको जोड़ देते हैं अपन इस ते से, तो क्या बन जाएगा? हज़रत। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब आगे चैप्टर लेते हैं अपन। मैं जानता हूँ दोस्तों क्लास आपके बड़ी बन रही है, लेकिन आप लोगों की मांग मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि आप सब मैराथन करवाइए, जल्दी से जल्दी सिलेबस करवाइए। लेकिन फिर भी मैं टुकड़ों में इसलिए करवा रहा हूँ दोस्तों कि अपन कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ के जाएँ। तो शुरू करते हैं 11वां पार्ट। इसमें अपन सीखेंगे दोस्तों तोएँ और ज़ोएँ, तोएँ और ज़ोएँ। तो शुरू करते हैं। तोएँ से ये जो चित्र दिख रहा है कौन सा बनेगा? तोता। और यहाँ पर ये दोस्तों बनेगा आपके ताक। ये क्या बनेगा? ताक। ये जो पुराने मकान होते हैं ना, पुराने मकान, बहुत पुराने मकान, उसमें ये बने हुए मिल जाएंगे आपको। फिर ज़ोएँ से आपके आ जाएगा ज़र्फ़ के माना होता है बर्तन। ज़र्फ़ के माने क्या होता है? बर्तन। ठीक है। ज़र्फ़ के माने क्या हो जाएगा दोस्तों? बर्तन। अब अपने लिए इस चैप्टर में ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लफ्ज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है दोस्तों आपको। तबीब, आपके ये लफ्ज़ आया था कक्षा 8 का, हमने जो पाठ पढ़ा था ना,
यानी कि तबीब कौन होता है? जो वेद जी होता है ना, वेद जी, वेद साहब, अपन जो देसी दवाई वगैरह देते हैं उसको तबीब बोलते हैं, या आप डॉक्टर कह दो, यानी कि इलाज को जानने वाला। वो कौन सा होता है? वो कौन होता है? तबीब। इसी तरीके से दोस्तों आपके आता है तरह और तरज। तरज का मतलब वही अंदाज, तरज का माना अंदाज, ठीक है। तूर, तूर दोस्तों आपने हज़रत जो अपने मूसा अलैहिस्सलाम थे ना, तूर की पहाड़ी के ऊपर, ये एक पहाड़ के रूप में ये एक पहाड़ है तूर, ठीक है। तेश, तेश का देखो एक तो आपके माना हो गया गुस्सा, एक हो गया गुस्सा, और एक आता है आपके गज़ब। क्या आता है? गज़ब। गज़ब भी आपके आता है, तेश के माने में आता है। तो आपके 3 लफ्ज़ हो गए दोस्तों मुतरादिफ के तौर पर, माने के तौर पर। फिर आगे बढ़ते हैं वतन और सत्र। सत्र का माना दोस्तों एक तरह से कतार है, ये लकीर है, ये मान लो कतार या लकीर। जैसे अपन एक तरीके से कतार के अंदर खड़े रहते हैं एक तरीके से, इस तरीके से, तो वो सत्र हो गया, ठीक है। ख़ता, ख़ता का माना गलती हो गया। खिताब, खातिर, और फिर आगे बढ़ते हैं ख़ब्त। ये ध्यान रखना दोस्तों, ख़ब्त का माना है दीवानगी। क्या माना है? दीवानगी। ख़ब्त का माना क्या है? दीवानगी। और ख़त, शर्त, ज़ब्त। ज़ब्त का माना क्या है दोस्तों? एक तरह से अपन कहते हैं ना, उसकी संपत्ति को ज़ब्त कर लिया गया है, यानी कि पाबंद करके उसकी संपत्ति को ज़ब्त कर लिया, पाबंदी के माने में आता है। खतूत, आपके ख़त की जमा है दोस्तों खतूत, ठीक है। फिर आता है नाज़िर। नाज़िर का माना देखने वाला, ठीक है। नज़र और नज़ीर। नज़ीर, ये देखो दोस्तों तीनों लफ्ज़ है, बिल्कुल आपको इसको समझना है। नाज़िर, नज़र और नज़ीर और इंतज़ार, देखो चारों लफ्ज़ आप देखो। जो नज़ीर है, नज़ीर यहाँ पर किसके माने में आता है दोस्तों? नज़ीर यहाँ जो माना आता है लोगत का, वो आता है मानिंद या मिसल के माने में। अपन कहते हैं ना मानिंद या मिसल के माने में, यानी कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर जिसको अपन इस्तेमाल करते हैं ना, एग्ज़ाम्पल या उदाहरण, या जैसे मसलन, या जैसे आप जैसे हिंदी के अंदर इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरीके से अपन मानिंद या मिसल, यानी कि किसी से तुलना करने के माने में लेते हैं ना, तो वहाँ पर इसका माना आता है नज़ीर, ठीक है। इंतज़ार मतलब इंतज़ार करने वाला। वतन से ख़त आया, सूरज नज़र आया, ख़ता से बचो और नाज़िर दौड़ो तोता आया, ठीक है। इन हुर्फ़ों को लिखवाई। तोएं कैसे लिखते हैं भाई? तोएं इस तरीके से लिखते हैं। अब इसके ऊपर अगर बिंदी लगाते हैं तो वो ज़ोएं बन जाएगा। इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। तेश, तेश का माना क्या बताया मैंने? गुस्सा या गजब। तेश, खतूत, ख़त की जमा, खतूत किसकी जमा है? ख़त की जमा। फिर नज़र, ठीक है। और फिर नज़ीर। नज़ीर का माना क्या है दोस्तों? मिसल या मानिंद के तौर पर। तोता, ठीक है। तोएं, वाव और तोएं और अलिफ, तोता हो गया। नीचे दिए गए लफ्ज़ों के हुर्फ अलग अलग लिखवाइए भाई। तोएं, रे और जे, तर्ज, ज़्वाद या दुआद बोल सकते हो आप, बे, ते, ज़ब्त, नून, अलिफ, ज़ोएं, रे, नाज़िर। खे, तोएं, तोएं, अलिफ, बे, खिताब, तोएं, बे, ये, बे, तबीब, ठीक है। ब्रैकेट में दिए हुए सही हुर्फ की मदद से लफ्ज़ मुकम्मल कराइए और उसे सामने लिखवाइए। ब्रैकेट में आपके जैसे खे के आके ब्रैकेट में दिया हुआ है ते और तोएं, तो यहाँ पर आप दोस्तों क्या लिखेंगे? तोएं लिखेंगे। ख़त क्या लफ्ज़ हो गया? ख़त। इसी तरीके से यहाँ पर द्वाद, ज़ोएं और जीम से क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर दोस्तों हाज़िर, हाज़िर, ज़ोएं लिखेंगे हाज़िर, ज़्वाद, सॉरी यहाँ पर हाज़िर, ठीक है। और यहाँ पर आगे है नून। नून से आपके द्वाद, ज़ोएं, ज़ाल और रे, इसके अंदर क्या लिखेंगे दोस्तों? ज़ोएं लिखेंगे नाज़िर, नाज़िर, ठीक है, नाज़िर। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर ये ख़त हो गया, ये हाज़िर हो गया द्वाद से, और ये नाज़िर हो गया ज़ोएं से। ये आपके ते और
ते, इन दोनों में से लेना है। तो आपके ये खातिर हो गया, तोएं आ गया इसमें, अलिफ नून ते, और इन लफ्ज़ों के अंदर अगर हम लें तो यहाँ पर इसमें अपन लेते हैं इंतज़ार, ज़ोएं लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए लफ्ज़ों पर खुसूसी तवज्जो दिलाई और इनका फ़र्क बताइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। ये यहाँ पर समझो, देखो आपके इन लफ्ज़ों से सवाल बनेगा, 100% सवाल बनेगा। और इनका जो देखो आवाज़, इसकी जो सिंबल साउंड है वो बिल्कुल सेम है, सदा और सदा एक जैसी साउंड है ना। लेकिन इसका माना क्या है दोस्तों? इस सदा का माना है हमेशा। क्या माना है? हमेशा। इस सदा का माना क्या है? हमेशा। हमेशा के लिए अपन बोलते हैं सदा ऐसे ही रहेगा, वो तो हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। लेकिन इस सदा का माना क्या है? आवाज़। क्या माना है? आवाज़। ये दोनों समझ में आ गया दोस्तों। इस सदा का माना तो हो गया हमेशा, और ये सदा का माना हो गया स्वाद से आवाज़। ठीक है। और इसी तरीके से दोस्तों एक आता है स्वाद से सूरत और एक आता है सीन से सूरत। तो ये जो स्वाद से है, इस स्वाद से दोस्तों इसका माना हो गया आपके शक्ल। क्या हो गया? शक्ल। इस स्वाद से जो सूरत है उसका माना हो गया शक्ल। और इस सीन से जो सूरत है, सूरत यानी कि जो एक अपने जो कुरान पाक की जो सूरत है ना, कुरान पाक की जो सूरत, वो इस सीन के माने में आएगी। ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों ये जो नज़र है, ये नज़र आती है देखने के माने में। ठीक है, अपन किसी को देखते हैं ना तो नज़र से देखते हैं। लेकिन ये जो नज़र है ये दोस्तों आता है आपके नज़र लगने के माने में। अपन कहते हैं ना कि भाई फ़लाने बच्चे के नज़र लग गई है, नज़र। तो इन दोनों में बेसिक सा फ़र्क है दोस्तों, यानी कि सदका एक तरीके से। तो ये नज़र और ये नज़र दोनों में फ़र्क समझ में आ गया। ठीक है। फिर आता है आपके नज़ीर। नज़ीर से माना, नज़ीर के माने का है आपके नमूना। नज़ीर का माना क्या है दोस्तों? नमूना। नज़ीर का माना क्या है? नमूना। और ये वाला जो ज़े है नज़ीर, ये मतलब होता है अल्लाह ताला के बारे में बताने वाला, खुदा पाक के बारे में बताने वाला। तो उसको कौन क्या बोलते हैं? नज़ीर। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया चैप्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके अब सबक नंबर स्टार्ट होता है 12। और इस सबक का हमें क्या सीखना है? इस सबक में ऐन और गैन, ऐन और गैन। तो ऐन से ये आपके इस चित्र को देखकर क्या नाम है? औरत। इसी तरीके से ऐनक, देखो ऐनक की स्पेलिंग देख लो, माना देख लो किस तरीके से लिखते हैं आपके, सॉरी, ऐन ये नून काफ, ऐनक। ठीक है। अब गैन से कौन सा लफ्ज़ बनेगा आपके? गैन से दोस्तों गिलोल, आपने सुना गिलोल? गांव में जो रहते हैं वो सभी जानते हैं गिलोल, ये गिलोल है दोस्तों। और गैन से गुब्बारा। ठीक है। हमारे लिए जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से है दोस्तों। आदत, इबादत, अदद। अदद किसका माना है? अदद है दोस्तों किस्मत, सॉरी किस्मत नहीं, कीमत। कीमत। अदद का क्या माना है? कीमत, यानी कि एक संख्या के तौर पर अदद इस्तेमाल करते हैं अपन। अरब एक देश का नाम। इत्र, इत्र जो अपन लगाते हैं ना खुशबू के तौर पर, इत्र। ईद, बाद, बाज़। बाज़ का मतलब वही कुछ लोग, कुछ के माने में आते हैं ना कि बाज़ लोग वहाँ पर गए थे, तो कुछ लोग वहाँ पे गए थे। दावत। और राब, राब का माना होता है दोस्तों डराना। राब ये वाला लफ्ज़ है ना, इसका माना होता है डराना। ठीक है। लुगत में इसका माना क्या दिया हुआ है? डराना। और नात, शेर। और फिर है वदा। वदा का माना है दोस्तों आपके, वदा का माना है रवानगी। क्या माना है? रवानगी। या आप बोल सकते हो रुखसत। क्या बोल सकते हो? रुखसत। ठीक है। और वसी, वसी का माना हो गया दोस्तों चौड़ा या कुशादा। चौड़ा या कुशादा, वसी का माना। और वज़े, वज़े का माना हो गया दोस्तों बनावट। वज़े का माना क्या हो गया? बनावट या भैंस। या भी एक भैंस होती है, भैंस नहीं वो जानवर के तौर पर, भैंस मतलब बेरुपया, या वो किस तरीके से वो भैंस बनाकर आता है ना, वो साख्त, साख्त के माना आता है यहाँ पर। साख्त, सीन अलिफ खैत है, साख्त मतलब ये बनावट के तौर पर वज़े का माना इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। फिर हैं आपके गार। गार का मतलब होता है दोस्तों कोह या आपके गड़ा। क्या बोलते हैं? गड़ा। ये किसके माने हैं दोस्तों? ये है आपके गार के माने। और ग़िज़ा के माने, ग़िज़ा के माने तो आप जानते ही होंगे, अनाज है या खुराक है। और गर्ज़, गर्ज़ का माना होता है दोस्तों रंजीदा होना।
रंजीदा, ठीक है। और गौर, गरीब, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। बग़ैर, बगदाद, रगबत। रगबत का माना दोस्तों आपके होता है ख्वाहिश। रगबत का क्या माना हो गया? ख्वाहिश बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो आरजू। रगबत का माना क्या हो गया? ख्वाहिश या आरजू। और रोगन, रोगन दोस्तों आप एक तरह का रंग के माने में इस्तेमाल होता है। रंग, रंग होता है ना, कलर, रोगन। बाग, तेग। तेग का माना दोस्तों कई बार आपने पढ़ा होगा तलवार। तेग किसको बोलते हैं? तलवार। या आपके तलवार भी ना दे दे और तेग के माने में आपके शमशीर दे दे, शमशीर, ठीक है, तो भी ये तलवार ही होती है दोस्तों। चिराग और दाग। दाग का वही धब्बा वगैरह, जख्म धब्बा लगा रहता है ना, वो उसको बोलते हैं दाग। आबिद ने 4 अदद अनार ख़रीदे। तो अदद यहाँ पर संख्या के तौर पर इस्तेमाल हो गया। गौर से सुनिए, बुरी आदत से बचो, ख़राब ग़िज़ा ख़राब सेहत। और गयास अपने बाग से सेब देना। गाज़ी आबाद से अज़ीज़, गाज़ी आबाद से अज़ीज़ आया है। और उर्दू शायरी। मश्क, ऐन को कैसे लिखते हैं? इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से। अब इसके ऊपर गेन बनाना तो इसके ऊपर अपन नुक्ता लगा देंगे, ठीक है। बनावट तो वैसे है। आगे बढ़ते हैं। इन लफ्ज़ों को लिखवाइए भाई। अब इन लफ्ज़ों को जैसे नात, नून, ए, ऐन और ते, नात। दावत, दाल, ऐन, वाव, ते, दावत। और इसी तरीके से वाव, सीन, ये, ऐन, वसी। इसी तरीके से तेग, ते, ये, गैन, तेग। फिर बे, गैन, दाल, बगदाद, ठीक है। अलिफ़ और बे के तहत दिए हुए अधूरे लफ्ज़ों को सही तौर से जोड़कर मुकम्मल कराइए। अब जैसे यहाँ पर एक ने यहाँ पर जोड़ा बनाया हुआ है, आबिद, आबिद दिया हुआ है, तो ग़े और ज़ाल, और इसके ऊपर अगर अलिफ़ जोड़ देते हैं तो ये लफ्ज़ बन जाएगा ग़िज़ा, ठीक है। इसी तरीके से ग़े और रे, इसके अंदर अगर ये और बे जोड़ देते हैं तो ये लफ्ज़ बन जाएगा गरीब। क्या लफ्ज़ बन जाएगा? गरीब। इसी तरीके से बे अलिफ़ जोड़, इसके साथ में अगर गैन जोड़ दें तो ये लफ्ज़ बन जाएगा बाग। और ऐन और दाल के पीछे ये अलिफ ते बचा है तो आदत। नीचे दिए हुए हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनवाइए भाई। ऐन, ये, दाल, क्या बन गया? ईद। फिर रे, वाव, गैन, नून, रोगन। फिर चे, रे, गैन, चिराग, ठीक है। और फिर गैन, रे, वाव, तो इसका लफ्ज़ बन जाएगा आपके गुरूर। क्या बन जाएगा? गुरूर इसका। फिर ऐन, बे, अलिफ़, दाल, ते, इबादत, ठीक है। नीचे दिए गए लफ्ज़ों के हुर्फ को अलग अलग लिखवाइए। तो यहाँ पर वाव, यहाँ पर दुआद, ऐन, ऐन, जे, ये, जे, बे, गैन और ये, रे, शीन, ऐन, रे, ये, शायरी। शीन अलिफ़ आएगा, सॉरी, यहाँ पर शीन अलिफ़, फिर ऐन आएगा, फिर रे आएगा, फिर ये आएगा, शायरी। और फिर आता है आपके बे, गैन, दाल, अलिफ़, दाल, बगदाद। नीचे दिए गए लफ्ज़ों पर खुसूसी तवज्जो दिलाइए और इनका फ़र्क बताइए भाई। वापस वही आ गया, ध्यान से समझ लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, एक होता है आपके बाज़ और एक होता है बाज़, मतलब साउंड एक तरीके से है, लेकिन यहाँ जो ये बाज़ है इसका माना हो गया आपके दोस्तों परिंदा। आता है ना एक परिंदा, बाज़, उड़ने वाला, ठीक है। लेकिन ये जो बाज़ है इसका माना अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कुछ के माने में आता है, जैसे कुछ लोग हैं, बाज़ लोग हैं, ठीक है। समझ में आ गया दोनों का अंतर। और एक होता है दोस्तों आम और एक होता है आम। तो यहाँ पर जो अलिफ़ ममदूदा लगा हुआ है ये तो होता है दोस्तों आपके आम, जो होता है ना फल, मैंगो, वो होता है अलिफ़ से, अलिफ़ ममदूदा जिसके ऊपर लगा हुआ है, मद लगा हुआ है। और आम, आम का मतलब वही आम पब्लिक, आम जनता, ठीक है ना, आम जनता या आम पब्लिक। इसी तरीके से बाद और बाद, बाद, ये इसका बाद अपन इस्तेमाल करते हैं ना बाद में, यानी कि आफ्टर के माने में अपन इस्तेमाल करते हैं ना, आफ्टर, ये बाद हो गया। और ये बाद है दोस्तों, इसका माना हो गया हवा। इस बात का क्या हुआ? हवा। तो आपके देखो दोस्तों, ये आपके मुतरादिफ भी बन गया, याद भी हो गया आपके। तो बाद का माना हवा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं।
एक होता है दोस्तों अर्ज़ और एक होता है अर्ज़। तो ये जो अर्ज़ है इसका तो माना होता है ना दोस्तों, अपन किसी से अर्ज़ करते हैं या किसी से बात करते हैं, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मतलब मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये अर्ज़ के माने में आएगा। लेकिन ये जो अर्ज़ है अलिफ रे ज़्वाद से, इस अर्ज़ का माना क्या है दोस्तों? ज़मीन। इस अर्ज़ का माना क्या है? ज़मीन। ध्यान से समझ लेना दोस्तों। इस बात का माना क्या बताया तभी मैंने? हवा। ये देखो बिल्कुल ऐसे ही तो सवाल बनते हैं दोस्तों आपके मुतरादिफ के तौर पर, लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं। तो अर्ज़ का माना, दोनों में अंतर समझ में आ गया। इसका माना अर्ज़ का है अर्ज़ करना, और इस अर्ज़ का माना है ज़मीन। इसी तरीके से दोस्तों आखिरी है शेर, और फिर है शेर। तो शेर, इस शेर का अपन जो शायरी के अंदर अशार इस्तेमाल करते हैं ना, अशार इस्तेमाल करते हैं ना, ये वो वाला शेर है। और ये शेर आपके एक जानवर है, ठीक है, एक जिसको अपन लॉइन बोलते हैं। तो ये दोस्तों आपके आज लेक्चर नंबर 12 कंप्लीट हो गए यहाँ तक। और मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत है इतनी क्लास, क्योंकि ज़्यादा क्लास बड़ी लेने से फिर आपको भी थोड़ा बोरिंग सा लगता है। इस कंटेंट को आप ज़रूर समझे दोस्तों। ग्रामेटिकल पोर्शन से सिर्फ वीडियो को निकाल कर देखना काफ़ी नहीं है आपके लिए, बहुत मेहनत की जा रही है आपके कंटेंट के लिए। मैं चाहता तो मैं भी आपकी तरह बस जो किताब में लिखा हुआ वो पढ़ाकर कंटेंट को कभी पूरा करवा देता, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है। जितना भी पढ़ाऊँगा, जितना भी मुझे समय मिलता है, वो बहुत ही बेहतरीन पढ़ाऊँगा और आपके लिए वो बहुत नॉलेजेबल होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो कैसा लगा ये मेरा प्रयास? कमेंट बॉक्स में अपना कीमती मशवरा भी आप मुझे दे सकते हैं इस कंटेंट को लेकर, क्लासेस को लेकर। और दोस्तों बहुत जल्द आपके लिए आपके चैनल की एक वेबसाइट बनने वाली है, जिस पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, जिसमें चाहे टेस्ट सीरीज़ हो आपके, चाहे PDF नोट्स हो आपके, मतलब एक प्रॉपर वे में काम चल रहा है उस पर, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप यूं ही बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर वाले मेंबर को, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को जोड़ें, एक ही गुजारिश कर रहा हूँ। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।